मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था 7th क्लास के भीतर सेकंड नंबर का, उसी चैप्टर के बारे में आज हम लोग और विस्तृत जानकारी करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखें, अब इस लेसन के भीतर प्राचीन समय में आपको बताया गया था कि आदमी ने धीरे धीरे अपने स्वाभाविक ज्ञान को विकसित करना शुरू करा। पहले उसने चित्रकारी करनी शुरू करी, उसके बाद में उसने अपने लिखने पढ़ने के ज्ञान को विकसित करना शुरू करा। तो इसी तरीके से इसी क्रम में जब बहुत समय बीत गया तो आदमी ने अनेकों धर्मों का भी प्रचलन करा। यानी कि पहले तो प्रकृति के भीतर जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन होते थे तो उनको वो समझता था कि सब प्रकृति के द्वारा खेल खेले जा रहे हैं या प्रकृति के द्वारा ये नियमित रूप से कार्य होते रहते। लेकिन उसके बाद में उसने इस प्रकृति से जुड़े हुए सभी जो परिवर्तन थे उनको भगवान के द्वारा ही इन सभी परिवर्तनों को किए जाने का उत्तराधिकारी समझा। यानी कि उन्होंने ये माना कि जितने भी प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे बिजली गिर रही है, चाहे बारिश हो रही है, चाहे सूर्य भगवान से धूप मिल रही है, तो दिन रात बढ़ रही है, ये सभी चीज़ों के पीछे प्राचीन समय के मनुष्य ने ये समझा, ये पता लगाया कि भगवान नाम की कोई शक्ति है जो कि इन सभी कार्यों को करने का कार्य कर रही है। अनेकों प्रकार के देवताओं को जो पूजा है वो उस समय की जाने लग गई थी। अब हम बात करते हैं कि धर्मों का धीरे धीरे प्रचलन होने लगा। सबसे पुराना धर्म की बात करी हमने तो हिंदू धर्म था, उसके बाद में धीरे धीरे करके दूसरे धर्मों का भी प्रचलन हमारे पूरे वर्ल्ड के भीतर होने लगा। तो अब आइए अब हम बात करते हैं कि इन धर्मों से रिलेटेड कुछ बुक्स वगैरह जो हैं फेमस, इनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनका भी धीरे धीरे उनको लिखा जाने लगा। तो आइए कौन कौन सी बुक्स हैं, किस धर्म से रिलेटेड कौन सी बुक्स हैं, उनके भीतर क्या लिखा हुआ है, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के भीतर पढ़ेंगे। तो देखिए, द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट, यानी कि बौद्ध धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म की पुस्तकें और जैन धर्म की पुस्तकें। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के भीतर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड और जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जन्म से रिलेटेड। तो आइए उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिपिटक एंड जातकाज ऑफ द बुद्धिस्ट as well as angles of the Jains provide us with information that helps us in understanding the history of the some unknown parts of the country। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, एक का नाम है त्रिपिटक और दूसरे का नाम है जातक। ये दोनों तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, लेकिन हम बात करें तो जो जैन धर्म की है उसको एंगस के नाम से एक बड़ी फेमस बुक है। और ये तीनों ही जो बुक्स हैं वे हमें क्या करती है कि वे हमें सूचनाएं प्रदान करती है, हमें जानकारी देती हैं। That helps us in understanding the history of some unknown parts of the country, जो कि हमारे देश के उन क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं जिनसे हम पहले पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। यानी कि ये तीनों ही बुक्स उन सभी जगहों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है, जानकारी देती हैं जिनके बारे में कि हम पहले नहीं जानते थे। तो ध्यान रखना है, त्रिपिटक और जो जातक थे ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें थी, जबकि एंगस जो थी वो जैन धर्म से रिलेटेड थी। आइए अब हम त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक क्या है, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, कितने इसके भाग हैं और इस त्रिपिटक के प्रत्येक भाग के भीतर किस चीज का वर्णन किया गया है। तो आइए करते हैं शुरुआत। The most important religious literature of the Buddhist is called the त्रिपिटक। कहा गया है कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ या बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक साहित्य है वही त्रिपिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो सबसे फेमस, सबसे प्रमुख साहित्य है उसी को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। They were written in पाली। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली बात तो त्रिपिटक किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो लिटरेचर है या धार्मिक साहित्य है उसी को अपन त्रिपिटक कहते हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एक कपल ऑफ सेंचुरीज आफ्टर द बुद्धा। कब, तो बुद्ध के जन्म के बाद, बुद्ध के जन्म के कुछ वर्षों के बाद इनकी रचना की गई है। आगे, दे कंप्राइज 3 बुक्स नेम्ड द विनय पिटक, द सुत्त पिटक एंड द अभिधम पिटक। अब ये जो पिटक नाम का ग्रंथ है इसके भीतर 3 प्रमुख रूप से अन्य पुस्तकें शामिल है, यानी कि 3 पुस्तकें अलग अलग हैं। उन तीनों को मिला करके हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। नाम से पता लग रहा होगा त्रिपिटक, तो 3 पिटक नाम की पुस्तकें जो हैं वो इसमें शामिल की गई है। तीनों के अलग अलग नाम है। पहले का नाम है विनय पिटक,
दूसरे का नाम है सुत्त पिटक और तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक। तो तीनों अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं, लेकिन तीनों को मिलाकर के त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म का बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं कि द फर्स्ट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डेली लिविंग ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स। पहली जो त्रिपिटक है जिसे विनय पिटक हम लोगों ने कहा है कि जो पहला विनय पिटक है उसके भीतर भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वे और बौद्ध भिक्षुणियां जो रहती हैं या बौद्ध सन्यासी हैं जो सन्यासिनी यानी कि महिलाएं जो रहती हैं उनके प्रतिदिन यानी कि दैनिक जीवन के नियमों से संबंधी ये पुस्तक है। यानी कि हम डायरेक्ट कहें तो विनय पिटक जो है उसके भीतर बौद्ध भिक्षु और जो बौद्ध भिक्षुणियां हैं यानी कि जो महिलाएं जिन्होंने कि वैराग्य धारण कर रखा है उन महिलाओं के दैनिक जीवन से रिलेटेड जो नियम कानून है नियम कायदे हैं उनसे रिलेटेड ये विनय पिटक है। नेक्स्ट की बात करें द सेकेंड कंटेन्स द बुद्धिस्ट टीचिंग एंड मॉरल प्रिंसिपल्स एंड द सेइंग्स ऑफ द बुद्धा के दूसरे नंबर का जो पिटक है उस पिटक के भीतर बुद्धिस्ट टीचिंग एक तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं टीचिंग का अर्थ होता है शिक्षा महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को मिलाया गया है लिखा गया है। मॉरल प्रिंसिपल्स उनके द्वारा प्रचलित जो नैतिक सिद्धांत थे उनको इसमें रखा गया है एंड द सेइंग्स ऑफ द बुद्धा और महात्मा बुद्ध के जो वचन हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए जो वचन हैं कथन हैं उनको भी इसके भीतर मिलाया गया है। आगे अभिधम्म पिटक इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स कंटेन्ड इन द सुत्त पिटक और सुत्त पिटक के भीतर जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनके अनुवाद को अभिधम्म पिटक के भीतर रखा गया है। दोबारा आपको मैं बता दूं कि जो आपका विनय पिटक है विनय पिटक के भीतर तो जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं और जो बौद्ध भिक्षुणियां रहती है सन्यासिनी महिलाएं रहती हैं उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड नियम कानून जो है वो विनय पिटक में बताए गए। सुत्त पिटक के भीतर क्या बताया गया कि सुत्त पिटक के भीतर महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं नैतिक सिद्धांत और साथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए वचनों को इसमें शामिल किया गया है। और थर्ड नंबर का जो पिटक है अभिधम्म पिटक उसके भीतर सुत्त पिटक के भीतर शामिल किए गए जो दार्शनिक सिद्धांत है उनका ही अनुवाद करके अभिधम्म पिटक के भीतर शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से तीन पिटकों को मिला करके हम त्रिपिटक का नाम देते हैं और बौद्ध धर्म का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य है लिटरेचर है। अब हम बात करते हैं जातकों की। बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक का नाम है जातक। तो देखें बिसाइड्स द त्रिपिटक्स के त्रिपिटकों के अलावा या त्रिपिटकों के अतिरिक्त द जातकाज आल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर कि जो जातक कथाएं हैं वो भी बौद्ध साहित्य के एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं। यानी कि जो त्रिपिटक हैं त्रिपिटकों को यदि हटा दिया जाए त्रिपिटकों को यदि एक तरफ रख दें तो दूसरी तरफ जो जातक नाम की कथाएं हैं वो भी महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो साहित्य रचे गए थे उसके एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं। They deal with the birth stories of the Buddha in his previous life. इन जातक कथाओं के भीतर महात्मा बुद्ध के द्वारा लिए गए पिछले जन्मों के बारे में इस जातक कथाओं के भीतर वर्णन किया गया है बताया गया है। यानी कि जो ये जातक कथाएं हैं इसके भीतर महात्मा बुद्ध ने पिछले जन्मों के भीतर कौन से कर्म किए थे पिछले कौन कौन से प्रकार से उन्होंने जन्म लिए थे पिछले जन्म की कथाओं का वर्णन इस जातक कथाओं के भीतर वर्णन किया गया है। There are about 550 जातक टेल्स। अभी जैसा कि आपको बताया जातक कथाओं के भीतर 550 कथाओं का समावेश किया गया है। इस बौद्ध धर्म के भीतर जो जातक कथा 550 कहानियां लिखी गई हैं जो कि महात्मा बुद्ध के पिछले जीवन से रिलेटेड है। That tell about the previous births of the Buddha जो क्या करती है कि महात्मा बुद्ध के
पिछले जीवन के बारे में या पिछले जन्मों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। These stories were popular in the 6th और 7th century BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये जो जातक कथाएं हैं 6ठी और या फिर 7वीं शताब्दी के अंदर इन जातक कथाएं जो थी वो बड़ी फेमस थी, बड़ी प्रसिद्ध थी। आगे लेटर ऑन, इसके बाद they were included in the Buddhist literature with minor changes। और उसके बाद में 6ठी और 7वीं शताब्दी में जब इन जातक कथाओं का प्रचलन बहुत अधिक था, तो उसके बाद में जो ये जातक कथाएं थी इनको थोड़े थोड़े या मामूली से परिवर्तन करके इन्हें बौद्ध साहित्य के भीतर ग्रहण कर लिया गया। They were written in पाली। अब जिस प्रकार से जो त्रिपिटक लिखे गए थे वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म का ये दूसरा धार्मिक साहित्य था जातक कथाएं, ये भी पाली लैंग्वेज के भीतर ही लिखी गई थी। तो हमें यदि ये सवाल पूछ लिया जाए कि जातक कथाएं और त्रिपिटक जो हैं किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो हमारा जवाब होगा पाली लैंग्वेज में। आगे देखते हैं कि these stories were dubbed with the moral lessons and ethical teachings, कि ये जो कहानियां थी इनको नैतिक शिक्षाएं और नैतिक अध्यायों के साथ या नैतिक शिक्षाओं के साथ, नैतिक वचनों के साथ इन्हें क्या किया गया, इनका अनुवाद किया गया या इनको अन्य भाषाओं के अंदर लिखा गया। They form the subjects of sculpture in the railings of the famous स्तूप्स। अब यहाँ कहा गया है कि वे क्या करते हैं कि वे प्रसिद्ध स्तूप जो हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो प्रसिद्ध स्तूप हैं, उनकी रेलिंग्स के ऊपर स्थापत्य कला के विषय का या स्थापत्य कला की वस्तुओं का भी निर्माण करने का कार्य करते हैं। यानी कि इन जातक कथाओं का वर्णन जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्तूप हैं उनकी रेलिंग के ऊपर भी इन कथाओं का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं द जातकास आर आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो जातक कथाएं हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि महात्मा जीवन के पिछले जन्मों से रिलेटेड विशेष बातें हैं जो वो इन जातक कथाओं के भीतर पढ़ने को मिलती है। आगे देखें, दे थ्रो मच लाइट ऑन द कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल। ये जो जातक कथाएं हैं वो सामान्य लोगों के जीवन शैली जो है, सामान्य लोगों के सामान्य जीवन शैली के ऊपर बहुत प्रकाश डालती हैं। देयर इकोनॉमिक कंडीशन, साथ ही उनके आर्थिक स्थिति के ऊपर भी प्रकाश डालती हैं। एंड सोशल मैनर्स, उनके सामाजिक तौर तरीकों के ऊपर प्रकाश डालती हैं। एंड कस्टम्स ऑफ दोज टाइम, और उस समय किस प्रकार से व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था लोगों के बीच में आपसी, तो उसके बारे में भी हमें प्रकाश डालती हैं। ऑन द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द कोशी एंड मगध स्टेट, और साथ में कोशल, कोशी और मगध नाम के जो साम्राज्य थे उनके भीतर घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर भी ये जातक कथाएं प्रकाश डालती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो के भीतर देखा कि जातक कथाएं और जो त्रिपिटक है ये दोनों ही बौद्ध धर्म के धार्मिक साहित्यों से जुड़ी हुई पुस्तकें, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए इतिहास को हमें पूरी तरीके से विस्तृत रूप से हमें बताने का कार्य करती हैं। तो इसीलिए दोनों ही जो तीनों ही पुस्तकें, त्रिपिटक, जातक कथाएं और साथ में तीसरे नंबर के त्रिपिटक जो है, आपको जैसा कि बताया गया त्रिपिटक में 3 बुक्स शामिल है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटक जो हैं, तीनों पिटकों को मिला करके त्रिपिटक का नाम दिया गया है। और जातक कथाएं जो हैं वो आपको पता ही है बौद्ध धर्म के भीतर है। इसके तुरंत बाद में हम एंगस, जो कि जैन धर्म के लोगों की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के भीतर इन्हीं टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के भीतर अगले नई चीज़ों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगे। वापस याद दिला दूं कि इस वीडियो के भीतर हमने जातक कथाओं और जो त्रिपिटक थे उनके बारे में जाना। दोनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया, तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप पढ़ें, देखें, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल इसके अंदर बताए गए हैं। आप लोग नोट्स बनाएं और इन्हें अच्छे से याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।